हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं किस तारीख की। तो 23 तारीख की करंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे, यानी कि 23 जुलाई की, जिसमें हम लोग एक एक करके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज दो चीज़ हमको डिस्कस करना है पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले। फर्स्ट तो हम लोग जैसे कि रोज डिस्कस करते हैं एक कोटेशन, उसके बाद एक किसी बच्चे का, हाँ सुनील पंडित कोई करके बच्चा था जिसका कमेंट आया था कि सर एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं अपना करंट अफेयर्स आज वाला शुरू करूँगा, ठीक है। आप लोग भी निधड़क कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, वो आप लोग ऐसे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, हमको समझ में नहीं आया। हो सकता है एट ए टाइम उसका जवाब मिल जाए वहाँ कमेंट बॉक्स में, या नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आप लोग को प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो उसके आंसर मैं करूँ, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे आज कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, शिक्षक दरवाजे खोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। दुनिया का कोई भी टीचर हो, मैं हूं या दुनिया का कितने भी अच्छे से अच्छे टीचर हो, ठीक है, कोई भी यूपीएससी का तैयारी कराने वाला हो या चाहे नर्सरी का पढ़ाने वाला हो, कोई भी दुनिया का टीचर हो तो वो सिर्फ आपके लिए दरवाजे खोलता है, यानी कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है। बट आपको चलना किसको है, तो आप ही को चलना होता है, ये नहीं कि टीचर ही खुद चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया का शिक्षक को क्या करता है भाई, सिर्फ दरवाजे खोलता है, यानी कि आपके आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करता है और उस पर चलना आपको पड़ता है। आपको अपना लाइफ सफल करना है तो चलना आपको है, ठीक है। ये थोड़ा सा कड़वी बात थी लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब उस सुनील पंडित के क्वेश्चन पे कि एफएमसीबीजी, देखिए यहाँ दो चीज होता है, एक और वर्ड होता है एफएमसीजी, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं उसके क्वेश्चन का। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। इन्हीं की बैठक हुई थी जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो भारत की महिला वित्त मंत्री है कौन, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो यहाँ से बात आएगी, अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर कौन हो गए, सीबीजी यानी सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो आपने भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। अब बात करते हैं एफएमसीजी, तो इसका होता है फॉरवर्ड मार्केट कंप्लीट गुड्स, ठीक है। सॉरी, इसके आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, आगे चलते हैं। आप लोग के लिए आज करंट अफेयर शुरू करते हैं आज का। चलिए आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैंने एक क्वेश्चन बता दिया और एक आप लोग के लिए लगा दी है, एफएमसीजी का फुल फॉर्म का पूर्ण रूप आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये बहुत बार मार्केटिंग और बैंकिंग टर्म में यूज होता है। चलिए हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट न्यूज है उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण अधिनियम 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 2019, ठीक है, 22 जुलाई से भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यह जो है आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 का संशोधित पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी जो वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है, वो कौन सा है, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है या 2019 है। तो आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो है वो क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। ठीक है, यह क्यों संशोधन किया गया इसको, ठीक है, कि इसमें जो भी आपको मार्केट से गुड्स जो भी खरीदने हैं वो आपको किसानों से तो खरीदने ही है, जो उसके ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उसके साथ उससे तो खरीदने ही है, बट जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो उनसे खरीद के सेल करती है तो उनके साथ भी आपको टाई अप करके रखना है, उनसे भी आपको खरीदना है। यहाँ एक और चीज होगा कि उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है, ठीक है, यानी कि मंत्रालय जो है ये तो रामविलास जी हैं, रामविलास पासवान जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। आई बात समझ में। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण कोरिया का यानी कि साउथ कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन है, तो एनसिस, ANASIS, ठीक है, एनसिस द्वितीय। ठीक है, किस तरह का उपग्रह है, तो ये आपको सैन्य सैटेलाइट है, यानी कि सैन्य उपग्रह है। इस तरह का उपग्रह भेजने वाला दक्षिण कोरिया 10वां देश है। कौन सा देश है भाई, 10वां देश है। अभी तक 9 देशों के पास ऐसा उपग्रह था, लेकिन दक्षिण कोरिया क्या बना है, 10वां देश बना है जिसके पास क्या है, इस तरह का उपग्रह है। ठीक है, और स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया, एक यूएसए की क्या है, एक स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि क्या कहते हैं स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी आप लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है यहाँ की ओन। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लें, तब तक आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और जो भी आपको डाउट हो उसको आप लोग पूछा कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज, वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज ओला कॉर्पोरेट एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दें कि आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ क्या होना चाहिए। ओला कॉर्पोरेट, ठीक है, ओला द्वारा, किसके द्वारा, ओला द्वारा लॉन्च किया गया भाई, लॉन्च किया गया। अब यहाँ बात समझिएगा कि वैश्विक ग्राहकों मतलब यानी कि जो भी फॉरेनर ग्राहक हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, वो अगर ओला की कैब से कहीं आते या जाते हैं, ठीक है, तो उनके क्या कहते हैं इंटरप्राइज मोबिलिटी, यानी कि उनका जो भी प्राइस वगैरह होगा उसमें मोबिलिटी यानी कि उसको चला आसान करने के लिए
उनका मोबिलिटी के समाधान के लिए क्या किया गया, ओला कॉर्पोरेट सेवा शुरू किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ओला द्वारा शुरू किया गया है। या दूसरा कि ओला द्वारा कौन सी सुविधा शुरू किया गया है, तो ओला कॉर्पोरेट्स शुरू किया गया है। ओला का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये किन देशों के लिए लागू होगा, तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये मात्र 3 देशों के लिए लागू होगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है, डॉलर, ब्रिटेन का लंदन, डॉलर सॉरी पौंड, और न्यूजीलैंड का आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीबीडीटी ने डाटा के आसान आदान प्रदान के लिए सीबीआईसी के साथ समझौता किया है। अब देखिए, बातों को समझिएगा। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया है, डाटा को आसानी से आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का टैक्स से रिलेटेड अगर डाटा है तो सीबीडीटी को चाहिए तो वो क्या हो जाए, आसानी से इसको प्रोवाइड हो जाए। उसके लिए हम लोग कल की ही न्यूज में डिस्कस किए थे कि एमएसएमई के साथ समझौता किया है, सेबी के साथ समझौता किया है, अब किसके साथ समझौता किया, सीबीआईसी के साथ समझौता किया। बातों को समझिएगा। सीबीडीटी ने डाटा आदान प्रदान करने के लिए कर से संबंधित किसके साथ, एमएसएमई के साथ, सेबी के साथ और सीबीआईसी के साथ समझौता कर लिया। 3 ऐसी संस्थाओं के साथ समझौता कर लिया जिससे कि क्या हो जाए, कर और अधिक से अधिक वसूला जा सके, यानी कि जो कर वसूली में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो और बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सीबीडीटी ने डाटा के आसान आदान प्रदान के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा, सीबीआईसी के साथ भी किया है, एमएसएमई के भी साथ किया है और सेबी के साथ भी किया है, ठीक है। तीनों याद रखना है आपको। और हो सकता है कि चौथा पांचवा ऑप्शन दे दे कि किसके साथ नहीं किया है, तो आपको ऑप्शन याद रहेगा, तो जाके आंसर इसका बनेगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष कौन है, पीसी मोदी। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अजीत कुमार क्या है, अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। पीसी मोदी सीबीडीटी और अजीत कुमार सीबीआईसी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो शेयर करना न भूलें, ठीक है, क्योंकि मैं आज कल सुबह में मैं देख रहा था आप लोग को कि आप लोग कितने शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अर्नव चौधरी को क्या मिला है, टूनज, इसको थोड़ा सा और मैं ये कर दूं, टूनज मीडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित, बदल देने से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक क्या थे, तो एक एमिनेशन आधारित कलाकार थे, ठीक है। और इनकी एक रचना है,
इनकी एक एमिनेशन है जिसको मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस को ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा एक पहला ऐसा एमिनेटेड फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला हुआ है। तो यहाँ से देखिए अर्णव चौधरी, बात समझिएगा, एक क्या है, एक एमिनेशन क्रिएटर है। ठीक है, एक अर्णव गोस्वामी, आप लोग रिपब्लिक भारत पे देखते होइएगा, नेशन वांट्स टू नो। ठीक है, वो अर्णव गोस्वामी है। ठीक है, और ये क्या है, अर्णव चौधरी है। ये नहीं समझिएगा कि अर्णव चौधरी वही है, क्या कहते हैं वो, रिपब्लिक इंडिया वाला, रिपब्लिक भारत वाला। ठीक है, तो आप लोग समझ के रखिएगा, गोस्वामी है, ये चौधरी है। चलिए, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, टूनज मीडिया अवार्ड। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल बनेगा कि 2020 का टूनज मीडिया अवार्ड इनको दिया गया है, तो अर्णव चौधरी को दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर मिलने वाला पहला क्या एमिनेटेड फिल्म कौन था, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये बहुत है, चलिए शेयर करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट न्यूज है, क्या है भाई, सैप इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कुलमित बाबा, बहुत सुंदर नाम है इनका, कुलमित बाबा बने हैं। ठीक है, यह जो सैप इंडिया जो है, इसका ये जर्मनी की कंपनी है और इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। यह जर्मनी की कंपनी है जो हर देशों में लगभग कार्यरत है। ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग यानी कुछ नेट वगैरह से संबंधित काम करती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जर्मनी की कंपनी है। तो ये भी हो सकता है कि SAP और पूरा नाम दे देगा उसका और कहेगा कि ये कंपनी किस देश की है। ठीक है, जैसे पूछ दिया जाता है कभी कभी को हुंडई किस देश की कंपनी, टाटा किस देश की कंपनी है। ठीक है, या हुंडा किस देश की कंपनी है। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये किस देश की कंपनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, करूर वैश्य बैंक का नया MD बने हैं, करूर वैश्य बैंक के MD नए बने हैं, इनका नाम है रमेश बाबू। ठीक है, ये वो रमेश बाबू नहीं है कि एक चिट कुछ सिंदूर की कीमत क्या जानो, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये दूसरे रमेश बाबू हैं। ठीक है, ये फिल्मों वाले रमेश बाबू नहीं है। चलिए, करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, करूर, आपको तमिलनाडु में पड़ता है, और इसके MD कौन बने हैं, रमेश बाबू। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSIR CMERI ने कार्यस्थल के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली कोप्स का अनावरण किया है। यहाँ से बात समझिएगा कि CSIR ने क्या किया है, CSIR ने और CMERI, ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्यस्थल पर, यानी कि जो भी कंपनी वगैरह है, जहाँ भी वर्किंग प्लेस है, जहाँ 100 या 200 या 5 से ज़्यादा जो भी, ठीक है, एम्प्लॉय काम करते हैं,
उस जगह के लिए क्या किया गया है, कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली कोप्स का अनावरण किया गया है। यानी कि वहाँ एक ऐसी व्यवस्था लगाई जाएगी जहाँ सबको क्या किया जा सके, आसानी से सैनिटाइज वगैरह किया जा सके, उनके कार जो हों उसको सैनिटाइज किया जा सके, उसकी सफाई की जा सके, और उनको भी बिना परेशानी के उनको भी सैनिटाइज करके तब ऑफिस वगैरह में इन करने दिया जाए। क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, काम तो करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए हिंद महासागर में, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर में भारतीय और अमेरिकी नौ सेनाओं, देखिए ध्यान से, नौ सेनाओं का पास एक्स, इसको मैं रेड से भी लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखे क्लियर। पास एक्स, ठीक है। सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में भारतीय और अमेरिकी नौसेना यानी कि इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी ने क्या किया है, अपना पास एक्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। इसमें भी थोड़े से और न्यूज बाकी है इसमें से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल वाला क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। पहले इसको समझ लीजिए कि पास एक्स जो है किन दो देशों के बीच की यह सैन्य अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका के साथ। किन सेनाओं का है, तो नौ सेनाओं का है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि एयरफोर्स या आर्मी का है, ठीक है। नौ सेनाओं का है। पास एक्स कहाँ हुआ, हिंद महासागर में, ठीक है, 2020 वाला। तो यहाँ से एक और थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें और बढ़ाता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कहीं वो भी पूछ लिया जाए, बहुत बार देखने को मिलता भी है। तो इसमें कौन कौन सी भारतीय सबमरीन या भारतीय जहाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चन यही है। तो याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से, INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कमोती, INS कामोत्री, ठीक है, और INS राणा, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, चारों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हिंद महासागर में हो रहा है। IFS इन द नेक्स्ट डिकेड, IFS यानी कि इंडियन एयरफोर्स सर्विस, इन द नेक्स्ट डिकेड्स थीम पर आधारित वायुसेना के कमांडरों के बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में कहा, AIF के हेडक्वार्टर, जिसको वायु भवन भी कहा जाता है, ठीक है। वायु भवन में इसको आयोजित किया गया, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने
किया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि वायुसेना के कमांडरों की 2020 में जो बैठक हो रही है, क्या नेक्स्ट अगले 10 साल में वायुसेना कहाँ होगा, तो उसका थीम क्या था IFS इन द नेक्स्ट डिकेड्स, यानी अगले 10 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स सर्विस जो है, भारतीय वायुसेना जो है, ये कहाँ तक पहुँच पाएगा, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, कहाँ हो रहा है, तो यह बैठक नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के कमांडर ही इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद DRDO द्वारा विकसित सटीक निगरानी वाला भारत ड्रोन, नहीं लिखा होगा, भारत ड्रोन भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। अब बात को समझिएगा मेरे कि DRDO द्वारा विकसित, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित कौन सा, तो भारत ड्रोन। ठीक है, ये क्या किया गया है, भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया, यानी कि जंगली क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे इस ड्रोन के माध्यम से एकदम क्या किया जाए, सटीक अंदाजा लगाया जा सके, सटीक निशाना लगाया जा सके कि हमारे जो इनेमीज हैं, जो हमारे जो दुश्मन हैं, वो कहाँ और किस रूप में छिपे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका याद रखिएगा कि DRDO द्वारा विकसित सटीक निगरानी वाला ड्रोन का नाम क्या है, भारत ड्रोन, और किस में शामिल किया गया, तो भारतीय सेना में शामिल किया गया। अभी ये तत्काल लद्दाख में इसको ऑपरेट किया जाएगा, चाइना बॉर्डर से जो विवाद चल रहा है उसमें। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना हुई थी 1958। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा इंटरेस्टेड न्यूज है। PNB मास्क और सैनिटाइजर बांटेगा अपने अकाउंट होल्डर को। ठीक है, अब यहाँ से बात समझिएगा कि PNB मास्क और सैनिटाइजर बांटेगा किसको, अपने अकाउंट होल्डर को। तो ये क्वेश्चन उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत के एक ऐसा पहला बैंक है जो क्या किया है, मास्क और सैनिटाइजर अपने अकाउंट होल्डर को बांटने की घोषणा की है। PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको नई दिल्ली में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निधन है जुआन मोर्स। कौन नाम है भाई, जुआन मोर्स का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो हम लोग बात करेंगे, ये स्पेन के उपन्यासकार थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी निधन, एक क्वेश्चन तो कभी कभी क्या हमेशा बैंक एग्जाम में एक निधन आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये उतना इम्पोर्टेंट दोनों न्यूज़ नहीं है, बाकी न्यूज़ आप लोग पूरे कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट हो, वो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो वो क्वेश्चन आप लोग हमसे कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मैं भरसक पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।